अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है, ट्यूसडे है और तारीख है 17 मार्च, 17 ऑफ मार्च आज डेट है। सबसे पहले मैं एक मशहूर शेर है, उसका पहला मिसरा है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। ये बिल्कुल जाके फिट होता है फेडरल रिजर्व बैंक की उस पॉलिसी पे जो इन्होंने 2 दिन कबल मार्केट खुलने से पहले 1% इंटरेस्ट रेट को काट दिया। यानी इसलिए इंटरेस्ट रेट को काटा है कि जनाब जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रहा है और जिसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स को चेंज करके रख दिया है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। पूरी दुनिया की जो कमोडिटी मार्केट है उसका अजीब हाल है। उसको बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ने 15 दिन में 2 बार इंटरेस्ट रेट काट दिया। यानी पहले उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट काटा, उसके बाद 1% मार्केट खुलने से पहले कटौती कर दी, लेकिन उसका जर्रा बराबर भी फर्क, उसका कोई भी बेनिफिट स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ा। अच्छा, इससे पहले कुछ बयान करने से पहले और भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम एक थोड़ा सा जायजा लेते हैं इन 100 सालों का, यानी बैक इन 1929 जिसमें हम कहते हैं कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट रिसेशन आया, तो उसको अगर हम देखें और आज 2020 तकरीबन 90 और 100 साल के दरमियान की हम तारीख देखते हैं, तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो हम आने वाले वक्त में अपने बच्चों को, अपने आने वाले जूनियर्स को ये बता सकेंगे कि हमने ये कोरोना वायरस पैंडेमिक का दौर 2020 में देखा है। बिल्कुल वैसे ही जो लोग 2001 में जब 9/11 का इवेंट हुआ, वो तमाम लोग जो 1987 के ब्लैक मंडे में मौजूद रहे होंगे, वो आज यही कहते होंगे कि जनाब हमने वो दौर भी देखा है जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें रेटल डाउन हो गई थी। वो दौर आज हम देख रहे हैं, यानी हम उस दौर से, यानी मैं तो खुद भी ये कहूंगा, मैंने 2001 का भी वो वाकयात देखे हैं जब 9/11 का वाकया हुआ और 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसकर तबाह हो गए। पूरी दुनिया की उस वक्त जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायनेमिक्स थी वो चेंज कर दी। मुसलमानों के खिलाफ एक चर्चा हो गया कि जनाब ये अल कायदा ने काम करवाया है और मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक पाबंदियां लगना शुरू हो गई और एक मुस्लिम कंट्रीज पे एक अताप जो है वो जाहिर हुआ। वही कैफियत आज अगर हम ये चेक करें कि जनाब ये कोरोना वायरस जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, तो क्या ये कोई किसी मुल्क की तरफ से चाइना के खिलाफ कोई बायो अटैक है? तो हमें कुछ डिटेल्स अगर हम जाकर देखें तो हमें इसमें कोई हकीकत पे हम पर्दा नहीं डालना चाहते। हम अगर गौर से देखें, मैं पिछले 4-6 महीने से आपको 2-3 बातें बताता चला आ रहा हूं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पिछले 4 महीने पहले आपसे ये कहा था कि एक 11/11 का दिन गुजरता है चाइना में, जिसको हम सिंगल्स डे हॉलिडे कहते हैं, जिसमें Alibaba.com, जैक मा की जो कंपनी है, उसने चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला शुरू किया और 24 घंटे में $38 बिलियन की शॉपिंग कर डाली। यानी अपने ही रिकॉर्ड को, जो पिछले साल $30 अरब का रिकॉर्ड था, वो टूट गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका की कुछ छुट्टियां आई। 28 नवंबर को थैंक्सगिविंग डे हॉलिडे आता है, फिर ब्लैक फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, साइबर मंडे आता है, फिर क्रिसमस डे हॉलिडे आता है, फिर 1 जनवरी न्यू ईयर हॉलिडेज आता है। तो इन तमाम 25-30 दिनों में अमेरिका और यूरोप ने जो शॉपिंग की वो महज $25 अरब की। तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि जनाब ये चाइना कर क्या रहा है। यानी एक दिन के अंदर विद इन 24 आवर्स में वो $38 बिलियन की शॉपिंग कर जाता है। तो अब जो देखें, जो फोज हैं, जो दुश्मन हैं, जो इकोनॉमिक वॉर हम जिसकी बात करते हैं, उसमें चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में एक लॉबी नजर आती है। वो ये इस कोशिश में लगा हुआ है कि जनाब पूरी दुनिया इस वक्त 70 to 80%, आप नोट कर लें, 70 to 80% चाइना पूरी दुनिया में माल सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। उसका मुकाबला दुनिया की कोई भी इकोनॉमी नहीं कर पा रही है। इस चीज को याद कर लें, समझ लें। अब मैं कितने अरसे से ये कह रहा हूं कि जनाब कोई लॉबी काम कर रही है, और वो यही हुआ कि चाइना के खिलाफ 24 जनवरी, जिस दिन उनका डे शुरू हुआ, लूनर ईयर हॉलिडे,
कि जनाब एक हफ्ते के लिए चाइना बंद हो जाएगा और फिर दोबारा ये बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग करके पूरी दुनिया के ऊपर एक चमाट मार देगा। क्या हुआ कि जनाब कोरोना वायरस फैला इटली से, नाम लगा दिया गया चाइना का, और चाइना के ऊपर जो है तमाम पाबंदियां लगा दी गई, तमाम एयरलाइन सेक्टर बंद कर दिए गए, वहां पर लोगों का आना जाना दोबर हो गया, तमाम इंडस्ट्रियलाइज जो उनके इलाके थे वो बंद कर दिए, बैंक बंद कर दिए। तो बेसिकली ये सारा काम जो हुआ है, जिस लॉबीज ने भी ये किया है, वो चाइना को तबाह करने की एक साजिश है। लेकिन ये हमारा यकीन है कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसकी आबादी तकरीबन 1.5 से 2 अरब के करीब है, उसको कोई भी इकोनॉमी दबा नहीं सकती, मार नहीं सकती, किसी बायो अटैक से भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में एक पेनिट्रेट कर चुका है, घुस चुका है। उसको इस तरीके से तबाह बर्बाद करना आसान बल्कि नामुमकिन है। और आज हम फैक्ट्स एंड फिगर देख रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो कि 24 जनवरी से चाइना में फैलाया गया या फैला गया, वहां पे तो कोरोना वायरस खत्म होते जा रहा है, वहां पर कोरोना वायरस है ही नहीं। अब एपी सेंटर जो बन चुका है कोरोना वायरस का, वो तो इटली है, स्पेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पूरा यूरोप इसके अताप का शिकार हो चुका है। ये शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान इंडिया में इतने ज्यादा केसेस दिखाई नहीं देते। तो बहरहाल इस दफा हम ये जो देख रहे हैं, जो भी सिलसिला चल रहा है, वो चाइना को मारने के हवाले से। बहरहाल आज जो वक्त गुजर रहा है 2020 के, जो पहला क्वार्टर गुजर रहा है, वो तारीख हम देख रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट काटते चले जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की वो परचेजिंग कर रहे हैं बॉन्ड्स की, इकोनॉमी को बूम दिया जा सका है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि इन 100 सालों में ये वो दिन गुजर रहा है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मार्केट क्रैश होती चली जा रही है, कल भी हमने ये देखा कि मार्केट ट्रिपल डबल लिमिट डाउन हुई, सस्पेंड हो गई, हॉल्ट हो गई, फिर सर्किट ब्रेकर रूल आया और मार्केट को दोबारा से खोला गया। लेकिन आज ट्यूसडे का दिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट है कुछ पॉजिटिव है, प्लस में है, 3 से 4% मार्केट प्लस में है, क्योंकि उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जनाब जिस तरीके से पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठ गई है, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस पैंडेमिक का खात्मा किया जा सके। कोई कह रहा है कि गर्मियों के सीजन शुरू होगा तो यह खत्म हो जाएगा, कोई ये कहता है कि 2 महीने के बाद इसकी वैक्सीनेशन इजाद हो जाएगी तो हालात सही हो जाएंगे। बहरहाल पूरी दुनिया की तरफ से इस बात का इजहार किया जाता है, डिक्लेयर या नॉन डिक्लेयर या ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है, कहीं नॉन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो रहा है कि आप आइसोलेशन में चले जाएं, बच्चों और घरों को घर के अंदर रखें, बाहर बाजारों में ना जाएं, शॉपिंग सेंटर्स में ना जाएं, गैदरिंग में ना जाएं, जुमे की नमाजें भी आप ना पढ़ें। इवन के अरब में कई जगहों पे जुमे की नमाज की गैदरिंग को बैन कर दिया गया है। तो मुख्तसर यह है कि आप खुद इसकी एहतियाती तदाबीर करें, चाहे ये वायरस जो है वो बायो अटैक है या ये कुदरती तौर पर क्रिएट हुआ है, जैसा भी हुआ, बहरहाल अब ये एक पैंडेमिक है, हम आप सबको इसके लिए एहतियात बरतनी पड़ेगी। अच्छा, इस हवाले से जो मार्केट के हवाले से जो मैंने आपको 4 जो अदवार बताए हैं वो आप जहन में रखें। एक बैक इन 1929 जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, फिर हमारे सामने आता है 1987 जिसको हम ब्लैक मंडे कहते हैं, और उस ब्लैक मंडे में भी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट रेटल डाउन हो गई थी, और जनाब वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट तकरीबन 20 से 25% तक डिक्लाइन हो गई थी फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। तो 1987 का दौर आप याद रखें। 2001 जो 9/11 का वाकया हुआ जिसमें पूरी दुनिया की इस्लामिक वर्ल्ड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया, इस मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाजें उठी कि 9/11 का वाकया हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने में मुसलमानों का हाथ था, अल-कायदा का नाम बहुत ज्यादा लिया गया। उसके बाद हमारे पास एक आता है 2008 जिसमें सब प्राइम मॉर्गेज फाइनेंसिंग कंपनी ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया था। सब प्राइम जो कि हाउसिंग सेक्टर की कंपनीज थी, जो कि इवैल्यूएशन करती थी, जो कि होम फाइनेंसिंग की, मॉर्गेज फाइनेंसिंग करती थी, उसके कोलैप्स होने की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें गिर गई थी। तो हमारे पास 4 तारीखें आ जाती हैं, बैक इन 1929, 1987, 2001, 2008 और अब यह आ गया है 2008 यानी 2020।
2020 का जो वक्त है ये हमें तारीख में याद रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से डेली बेसिस पे जो स्टीपेस्ट फॉल हो रहे हैं मार्केट में 10% 11% 13% मार्केटें डाउन हो रही हैं, यानी वो तमाम तारीखों को उसने पीछे छोड़ दिया है जो हम पुरानी तारीखें याद करते हैं कि जनाब 9/11 में ये हुआ था, बैक इन 1987 में ब्लैक मंडे हुआ था तो 7% 8% मार्केटें गिरी थी। आज मार्केटें 10-10 11-11 12-12% डेली बेसिस पे डाउन हो रही हैं। तो ये तारीख हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये बदतरीन दिन हमने स्टॉक मार्केट के आज देखे हैं। ये तारीख में सब लोगों को याद रखना पड़ेगा जो आइंदा भी इस मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे, रहेंगे, देखते रहेंगे, काम करते रहेंगे। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टीपेस्ट फॉल रहा, मार्केट अपनी तारीख की बदतरीन इन टर्म्स ऑफ नंबर में गिर गई और कुछ सूरत हाल कोई आज भी बरक्स दिखाई नहीं देती। बहरहाल ये जो वक्त हमारे पास गुजर रहा है ये बड़ा एक डेंजरस है जिसमें पूरी दुनिया की फाइनेंशियल डायनेमिक्स को चेंज करके रख दिया है और हम ये देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है ये आखिर कब तक इस मार्केट पर सवार रहेगा और कब हालात बेहतर होंगे। बहरहाल मैं हमेशा तमाम लोगों से ये इस बात का इजहार हमेशा गाहे बगाहे करता रहता हूं कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको अपना एक अहदनामा लिखना पड़ेगा कि जनाब आया वो ट्रेडर हैं या वो इन्वेस्टर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो वो कट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करें। अगर वो इन्वेस्टर हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस मार्केट में ट्रेड करें, आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को रखते हुए काम करें। आप इस मार्केट में इन्वेस्टर ना बने। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हमने इस मार्केट में खत्म होते हुए देखा है, तबाह होते हुए देखा है। अगर कोई सर्वाइव इस मार्केट में अगर करता है तो वो ट्रेडर करता है जो कि रोजाना ट्रेड करता है, अपने प्रॉफिट गेन करता है, अपने लॉसेस को काटता है। जो शख्स इस मार्केट में अपने लॉसेस को काटना नहीं जानता वो इस मार्केट से प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेज आजकल चल रहे हैं, इसको हमें याद रखना पड़ेगा और तमाम तारीख से हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि हालात को बेहतर किया जाए। आज हम ये देख रहे हैं जो गोल्ड की मार्केट है वो कल हमने देखा था कि 1520 तक मार्केट हायर साइड पे चली गई थी, लेकिन आज इस वक्त करंट मार्केट में हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें दोबारा डाउनफॉल हो रही हैं। 1480 पे इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है। सिल्वर की मार्केट अपने स्टीपेस्ट फॉल की तरफ चली गई है। इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जाके रुकेगी। बहरहाल गोल्ड का जो टेक्निकल लेवल मैं आपको बताता चल रहा हूं, लेकिन मैं आजकल जो हालात चल रहे हैं मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिस तरीके से मार्केट स्टीपेस्ट फॉल की तरफ जा रही है, कोई टेक्निकल लेवल इतने खातिर खा काम नहीं करते। बहरहाल फिर भी गोल्ड का एक टेक्निकल लेवल है 1440 को याद रखें। कल भी मार्केट ने 1450 का लो करके मार्केट 1520 तक चली गई थी। आज भी ये लेवल एग्जिस्ट करता है। मार्केट टेक्निकल एंड वीकली एंड मंथली चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1440 को आप जहन में रखें। मार्केट अगर यहां तक आती है या अभी भी बाय करना चाहें तो 1440 के नीचे स्टॉप प्लेस करके अपने नुकसान को काट दीजिएगा। इट्स अ वेरी हाईली रिस्की मार्केट है। अच्छा, बहरहाल जो हालात और वाकया चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तान में भी काफी केसेस देखने में आ रहे हैं, लेकिन खुश आइन बात हमारे पास ये है कि चाइना में कोरोना वायरस का पैंडेमिक तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि आइंदा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाने की एक वजह हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया सर जोड़कर बैठी हुई है। इंटरेस्ट रेट का और शरह सूद कटौती होती चली जा रही है, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि पूरी दुनिया कोशिश में लगी हुई है कि इस पैंडेमिक को ओवरकम किया जा सके। अच्छा, आज है 17 तारीख, पाकिस्तान स्टेट बैंक की आज अनाउंसमेंट का दिन है। माइट पॉसिबल कि पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट 13.25 से गिराकर 11.25 तक कर दे। 2% इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें चल रही हैं पाकिस्तान में। जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है और हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान स्टेट बैंक के भी कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट रेट आज 2% तक डिक्लाइन कर दे। बहरहाल इसको शाम तक वॉच करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल करेंसी मार्केट की चल रही है, यूरो और स्टर्लिंग बहुत ज्यादा फॉलिंग साइड पर है। एक पैनिक सिचुएशन है। मार्केट इस पैनिक में उस वक्त तक बहरहाल दिखाई देती है जब तक कोरोना वायरस का खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाता। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे और वॉच में रखते हैं कि हालात की जो संगीन सूरत हाल चल रही है
ये कब तक खत्म होगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज सारा दिन मार्केट में क्या सूरत हाल रहेगी। जाते हुए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पे इसका पेज है NI ऑन मार्केट बाय यासीन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्प्रेड करें। थैंक यू।